नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ लर्निंग फिजिक्स में। आज हमारे प्रैक्टिकल का उद्देश्य है स्क्रू गेज की सहायता से किसी तार का व्यास ज्ञात करना, जिसके लिए हम लोग प्रयुक्त करेंगे आवश्यक उपकरण के रूप में एक स्क्रू गेज और एक तार, जिसका कि हमें व्यास ज्ञात करना है। अब हम देखेंगे उपकरण का बनावट कैसा है, यानी कि स्क्रू गेज दिखता कैसे है। स्क्रीन पर स्क्रू गेज प्रदर्शित हो रहा होगा। मैं बता दूं इनके नाम पुनः एक बार। ये आपका स्टड है, ये यू आकार की फ्रेम है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये है स्क्रू। यहाँ पर दो प्रकार के स्केल होते हैं। इस नेक पे आप देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं मुख्य स्केल, और इस खोखले बेलन में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक वृत्ताकार पैमाना होता है, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल या वृत्तीय पैमाना। इसको बोलते हैं रेटचेट। जब हमें किसी तार का व्यास ज्ञात करना होता है तो हम स्टड और इस स्पैंडल के बीच, इसको स्पैंडल बोलते हैं, तो स्टड और इस स्पैंडल के बीच में तार को फंसाते हैं। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है इस यू आकार के फ्रेम में 15 mm, यानी कि मुख्य स्केल की जो लंबाई है वो 15 mm की है। तार का व्यास ज्ञात करने के लिए स्टड और स्पैंडल के बीच में हम तार को फंसाते हैं। इन दोनों जबड़ों के बीच में तार को फंसा करके हमें रेचिट को कसना है। रेचिट को कसोगे तो आपका स्पैंडल आगे बढ़ेगा इस प्रकार से। और वहाँ से एक टिक टिक की आवाज़ आएगी। आप तार को फंसाएंगे तो रेचिट को घुमाना है आपको। इस प्रकार से जब आवाज़ आए तब आप तार को निकाल लेंगे। आपने सीखा कि हम स्टड और स्पैंडल के बीच में किस प्रकार से तार को फंसा करके व्यास के लिए पाठ्यांक नोट करेंगे। पाठ्यांक नोट करना हम बाद में सीखेंगे। उससे पहले हमें आपका स्क्रू गेज में कोई शून्यांक त्रुटि है या नहीं, इस पर हमें चर्चा करनी है। समझना होगा कि नो जीरो एरर, पॉजिटिव एरर यानी कि धनात्मक शून्यांक त्रुटि, नेगेटिव एरर, ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि किस प्रकार से होते हैं। जैसे कि मैंने पूर्व में ही आप सभी को बताया था कि स्क्रू गेज में 2 स्केल होते हैं। मैं स्क्रू गेज आप लोगों के समक्ष फिर से प्रदर्शित कर रहा हूं। आप इस स्क्रू गेज में देख पाएंगे 2 स्केल हैं। ये आप लोगों के समक्ष दिख रहा होगा 2 स्केल। ये मुख्य स्केल, ये वृत्ताकार स्केल। ये मुख्य स्केल और ये वृत्ताकार स्केल। मुख्य स्केल इसके 15 mm का है। 1 mm 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, यानी कि इसके एक भाग का मान, इस मुख्य स्केल के एक भाग का मान 0.1 सेंटीमीटर है। यहाँ पर 5 लिखा है, इसका मतलब हम कहेंगे कि इसका मान 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक ऐसे ही मैं एक बार वृत्ताकार स्केल को घुमा कर दिखा दूं। इसमें 0 से लेकर के 100 खाने हैं। ये देखिए यहाँ पर 0 आप लोगों की स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और इस प्रकार से फिर से 0, यानी कि इसमें 100 खाने हैं। तो इस प्रकार से होता है मुख्य स्केल और वृत्ताकार स्केल।
चलिए अब देखते हैं जीरो एरर। स्क्रू गेज में एक और महत्वपूर्ण चीज़ जानने लायक है, वो है मुख्य स्केल में एक रेखा जिसे हम लोग आधार रेखा कहते हैं। स्क्रीन पर आधार रेखा आप सभी को दिख रहा होगा, ये आधार रेखा है। अब हम देखेंगे शून्यांक त्रुटि। आपकी स्क्रू गेज में कब शून्यांक त्रुटि नहीं है, यानी कि हम कहेंगे नो जीरो एरर। आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये आपका आधार रेखा है, ये मुख्य स्केल है और ये वृत्ताकार स्केल है। जब मुख्य स्केल में स्थित आधार रेखा वृत्ताकार स्केल के शून्य के ठीक सिद्ध में हो, तब आप कहेंगे कि उस वर्नियर कैलिपर्स में किसी प्रकार की कोई शून्यांक त्रुटि नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो स्क्रू गेज है उसमें किसी प्रकार का शून्यांक त्रुटि है अथवा नहीं। इसके लिए आप लोगों के स्क्रीन पर स्क्रू गेज प्रदर्शित हो रहा होगा। शून्यांक त्रुटि को देखने के लिए ध्यान रखेंगे, आप स्टड को स्पैंडल से सटाएंगे, यानी कि आप रेचिट को कसेंगे। इससे स्पैंडल स्टड के ठीक सामने आते जाएगा। तब तक कसना है जब तक कि टिक टिक की आवाज़ ना आ जाए, इस प्रकार से। अतः हम कह सकते हैं मुख्य स्केल पर स्थित आधार रेखा वृत्ताकार स्केल पर स्थित शून्य के ठीक सम्मुख है। अतः हमारे स्क्रू गेज में किसी भी प्रकार की कोई शून्यांक त्रुटि नहीं है। यदि मुख्य स्केल पर स्थित आधार रेखा वृत्ताकार स्केल के शून्य से न मिले तो किस प्रकार की त्रुटियां होती हैं, अब हम देखेंगे। सबसे पहला हम लोग देखते हैं धनात्मक शून्यांक त्रुटि, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर में हम देखेंगे, ये आपका आधार रेखा है, आधार रेखा का ये शून्य है, आधार रेखा में स्थित मुख्य स्केल का शून्य है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि वृत्ताकार स्केल का शून्य इस आधार रेखा के आगे बढ़ चुका है। तो जब इस प्रकार की परिस्थिति आपके पास उत्पन्न होगी तो आप कहेंगे कि उसमें धनात्मक शून्यांक त्रुटि है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं नेगेटिव एरर, यानी कि ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। ये आपका आधार रेखा है, ये मुख्य स्केल का शून्य आपको दिख रहा होगा। आप देख पाएंगे कि जो शून्य है आधार रेखा के पीछे छूट गया है, ये शून्य इस आधार रेखा के नीचे है। इस परिस्थिति में उत्पन्न होता है ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। अब हम देखेंगे अल्पतमांक, जिसे अंग्रेजी में हम लोग लिस्ट काउंट भी कहते हैं। वह कम से कम मान जिसे आप स्क्रू गेज की सहायता से आसानी से यथार्थतापूर्वक माप सकते हो। तो अल्पतमांक किसे कहेंगे, आप देख पा रहे होंगे अल्पतमांक बराबर होता है चूड़ी अंतराल बटे वृत्ताकार स्केल पर भागों की संख्या। सबसे पहले हम देखेंगे वृत्तीय स्केल पर भागों की संख्या। ये वृत्तीय स्केल है, ये वृत्तीय स्केल है। मैं इस वृत्तीय स्केल को रेचिट की सहायता से घुमाकर आपको दिखाऊंगा कि इसमें कितने खाने हैं। ध्यान से देखिए, ये आपके पास शून्य है, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 90 के बाद और 10 खाने हैं जहाँ पर शून्य लिखा है। जहाँ पर शून्य लिखा है तो हम कह सकते हैं कि वृत्तीय स्केल पर भागों की संख्या है 100। तो चलिए हम लिख लेते हैं, वृत्तीय स्केल पर भागों की संख्या ये हो गई 100। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मुख्य स्केल पर स्थित आधार रेखा वृत्तीय स्केल पर स्थित शून्य के ठीक सम्मुख है। जब हम रेचिट की सहायता से एक पूरा चक्कर वृत्तीय स्केल को इस प्रकार से घुमाएंगे तो वह मुख्य स्केल पर स्थित जो पार्ट है उससे ठीक आगे की ओर एक स्थान खिसक जाएगा। चलिए करके देखते हैं। हम
रेचिट की सहायता से इस पैमाने को घुमा रहे हैं, पुनः हमें शून्य पर लाना है। तो इस प्रकार से हम शून्य पर लाते हैं तो आप देखेंगे, तो हमने देखा कि एक पूरा चक्कर घुमाने के बाद मुख्य स्केल पर स्थित पैमाने की ठीक एक अंतराल आगे बढ़ जाता है। इसी अंतराल को हम लोग कहते हैं चूड़ी अंतराल। अब हम कह सकते हैं चूड़ी अंतराल बराबर 0.1 सेंटीमीटर। जब 0.1 को 100 से भाग देंगे तो इसका मान आएगा 0.001 सेंटीमीटर। अतः हम कह सकते हैं स्क्रू गेज की सहायता से दशमलव के 3 स्थानों तक हम यथार्थतापूर्वक माप ले सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से हम दशमलव के 2 स्थानों तक यथार्थतापूर्वक माप सकते हैं। इसी प्रकार से सामान्य स्केल की सहायता से हम दशमलव के 1 स्थान तक यथार्थतापूर्वक नाप सकते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके आप देख सकते हैं। और अभी हम देख रहे हैं या देख पा रहे हैं स्क्रू गेज की सहायता से हम दशमलव के 3 स्थानों तक यथार्थतापूर्वक माप सकते हैं। अब हम सीखेंगे स्क्रू गेज की सहायता से किसी तार का व्यास किस प्रकार से ज्ञात करें। इसके लिए हम प्रेक्षण सारणी बनाएंगे। प्रेक्षण सारणी आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। सबसे पहला क्रमांक, दूसरा मुख्य स्केल का पार्ट, ये मैं सिखाऊंगा किस प्रकार से मुख्य स्केल का पार्ट आप लोगों को लेना है। उसके बाद वृत्ताकार या वृत्तीय स्केल पर भागों की संख्या, उसको गुणा करेंगे अल्पतमांक से, वो बराबर होगा 20 सेंटीमीटर के। अब इन दोनों पार्टों को हम यहाँ पर जोड़ देंगे और कुल पार्ट निकालेंगे। शुरू करने से पहले हम स्क्रू गेज में स्पैंडल और स्टड के मध्य तार को फंसाते हैं। रेचिट को आप घुमाएंगे तो स्टड और स्पैंडल के मध्य ये तार टाइट हो जाएगा। रेचिट को इतना घुमाएं कि वहाँ से टक टक की आवाज़ आने लगे, तब आप समझेंगे कि यह जो वायर है या तार है पूरी तरह से कस चुका है। आप देख पा रहे होंगे कि यह जो तार है पूरी तरह से अच्छी तरह से कस चुका है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि हमने तार को स्पैंडल और स्टड के मध्य अच्छी तरह से कस लिया है। पाठ्यांक लेने के लिए धीरे से तार को हम निकालते हैं। तार को निकालने के पश्चात हम मुख्य स्केल का पार्ट देखने के लिए मुख्य स्केल पर देखेंगे। ये आपका 0 mm है, ये 1 और ये 2 mm आपको दिखाई दे रहा है। इस वृत्तीय स्केल के इस कोने पर देखें, ये आपको मुख्य स्केल का पार्ट देगा। ये मुख्य स्केल का पार्ट यहाँ देख पा रहे होंगे, ये 0, 1 और ये 2, यानी कि मुख्य स्केल का पार्ट हो गया 2 mm यानी कि 0.2 सेंटीमीटर। तो जब 2 mm को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 mm बराबर होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो 2 mm बराबर होगा 0.2 सेंटीमीटर। तो मुख्य स्केल के पार्ट में हम लिखते हैं 0.2 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे वृत्तीय स्केल पर भागों की संख्या यानी कि n। तो वृत्तीय स्केल पर भागों की संख्या को देखने के लिए वृत्तीय स्केल को देखिए। ये वृत्ताकार स्केल आप लोग देख पा रहे होंगे। वृत्ताकार स्केल को देखना कैसे है, तो देखने के लिए आप मुख्य स्केल पर स्थित आधार रेखा का उपयोग करेंगे।
ये आप आधार रेखा देख पा रहे हैं। ये आधार रेखा मुख्य स्केल के पैमाने के किसके सीध में है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये 80 है, ऊपर जाओगे तो ये 81, 82, इस प्रकार से। आप 83 वाली रेखा को देखें, 83 वाले लाइन को देखें। यहाँ पर ये मुख्य स्केल पर स्थित आधार रेखा ये 80 के ऊपर 83 वाली जो रेखा है उसके ठीक सीध में है। अतः हम कह सकते हैं कि वृत्तीय स्केल पर भागों की संख्या है 83। तो अब हम लिखेंगे वृत्तीय स्केल पर भागों की संख्या 83। इसे हम स्क्रू गेज के अल्पतमांक से गुणा करेंगे, यानी कि 0.001 सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा इन दोनों को गुणा करने पर मान आएगा 0.083। अब हम देखेंगे कुल पार्ट में हम मुख्य स्केल के पार्ट और इस b के मान, a के मान और b के मान को जोड़ेंगे, यानी कि 0.2 को हम लोग जोड़ेंगे 0.083 के साथ में, तो ये मान आएगा 0.0 को 0.0 के नीचे में रखकर जोड़ेंगे, जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया था 0.283। आपके पास एक मान तैयार है। इसी प्रकार से हम 3 से 4 बार तार के व्यास को ज्ञात करने के लिए प्रयोग को दोहराएंगे। चलिए एक और मान लेकर के मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान किस प्रकार से लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य स्केल का पार्ट। तो मुख्य स्केल के पार्ट को देखने के लिए हम पुनः तार के स्टड और स्पैंडल के बीच में फिर से उस तार को फंसाएंगे। देखिए, जिस सिरे को आप पहले फंसाए थे उसके दूसरे वाले सिरे को आप फंसाएं। इस प्रकार से दोनों सिरों के बीच में फंसाएं और इस रेचिट को कसें। इतना कसें कि रेचिट से आवाज़ आए। ये देखिए आवाज़ आने लगी है। अब तार को धीरे से निकाल लें। तार को धीरे से निकालने के बाद पाठ्यांक को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम मुख्य स्केल के पार्ट को नोट करना चाहेंगे। मुख्य स्केल के पार्ट को नोट करने के लिए आप मुख्य पैमाने को देखेंगे। ये आपके पास मुख्य पैमाना है। मुख्य पैमाना में आप देख पा रहे होंगे ये 0, ये 1 और ये 2। आपको 2 mm आपको दिखाई दे रहा होगा। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 mm। 2 mm का अर्थ यह है कि मुख्य स्केल का पार्ट पुनः हमें प्राप्त हुआ 0.2 सेंटीमीटर। तो हमने mm को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में। 1 mm का मान होता है 0.1 सेंटीमीटर, तो 2 mm का मान होगा 0.2 सेंटीमीटर। अब हम पढ़ेंगे वृत्तीय स्केल पर भागों की संख्या। तो वृत्तीय स्केल पर भागों की संख्या को देखने के लिए आप लोगों के समक्ष फिर से स्क्रीन पर स्क्रू गेज दिखाई दे रहा होगा। तो वृत्तीय स्केल पर भागों की संख्या को पढ़ने के लिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हमें किस प्रकार से पढ़ना है। मुख्य स्केल पर स्थित आधार रेखा वृत्तीय स्केल के पार्ट के ठीक सामने हो। ये आधार रेखा एक सीधी लाइन मुख्य स्केल पर आप देख पा रहे हैं। ये देखिए ये 80 है, 80 के ठीक आगे 81 और ये 82 पर ठीक मिल रही है। तो हम कहेंगे वृत्तीय स्केल पर भागों की संख्या 82 है। तो चलिए लिख लेते हैं वृत्तीय स्केल पर भागों की संख्या 82। तो हम लोग लिख लिए वृत्तीय स्केल पर भागों की संख्या 82। इसे हम लोग गुणा करते हैं स्क्रू गेज के अल्पतमांक से 0.001 से। तो ये मान हमें पुनः प्राप्त होगा 0.082। पुनः हमारे पास मुख्य स्केल का पार्ट ये A सेंटीमीटर
और वृत्तीय स्केल पर भागों की संख्या जो n है उसको अल्पतमांक से गुणा करने पर हमें प्राप्त हुआ है b का मान 0.082 सेंटीमीटर। a और b के मान को हम लोग जोड़ेंगे तो ये मान प्राप्त होगा 0.2 धन 0.082 बराबर 0.282 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमें प्रयोग को बार बार दोहराना है 3 से 4 बार। मान लो अगला मान हमें प्राप्त होता है 0.2 सेंटीमीटर मुख्य स्केल का पार्ट। इसी प्रकार से वृत्तीय स्केल पर भागों की संख्या हमें मान लो 83 प्राप्त होती है, उसे हम अल्पतमांक से गुणा करें तो ये प्राप्त होगा 0.083 सेंटीमीटर। अब पुनः इसको जोड़ने पर यह प्राप्त होगा 0.2 धन 0.083 बराबर 0.283 सेंटीमीटर। सामान्यतः आप देखेंगे मुख्य स्केल का जो पार्ट होगा वो एक जैसा ही रहता है, जबकि वृत्तीय स्केल पर भागों की संख्या बदलते रहता है। अब हम मध्यमान निकालेंगे जिसकी सहायता से हम स्क्रू गेज का एक सटीक तार का व्यास ज्ञात प्राप्त कर सकें। चलिए, तो तार का मध्यमान व्यास ज्ञात करने के लिए हमने 3 मान प्राप्त किया है। इन तीनों मानों को हम जोड़ेंगे और 3 से भाग देंगे तो 0.283 धन 0.282 धन 0.283 बटे 3। हम लोग 3 बार प्रेक्षण लिए हैं, हमें 3 मान प्राप्त हुआ है, इसीलिए 3 से भाग दे रहे हैं। इसे हल करने पर प्राप्त होगा 0.848 बटे 3। इसे हल करने पर पुनः प्राप्त होगा 0.2826। ध्यान से देखिए, 2 के बाद जो अंक है 6 ये 5 से बड़ा है, इसीलिए इस 2 में हम 1 अंक की वृद्धि करेंगे यानी कि 0.283। तो तार का जो मध्यमान व्यास प्राप्त हुआ 0.283 प्राप्त हुआ सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। तो हमारे पास तार का जो मध्यमान व्यास या सटीक जो व्यास प्राप्त हुआ है 0.283 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है। प्रयोग को करने के बाद अंत में हम सावधानियां देखेंगे कि इस प्रयोग को करने के लिए किन किन सावधानियों की आवश्यकता है। तो एक सावधानियां तो ये है कि प्रेक्षण लेते समय प्रेक्षक की जो आँख है वो स्केल के ठीक लंबवत होनी चाहिए, चाहे आप मुख्य स्केल का पार्ट लो, चाहे आप वृत्ताकार स्केल या वृत्तीय स्केल का पार्ट लो। तार के विभिन्न स्थानों पर प्रेक्षण लेने चाहिए जिससे कि तार का व्यास सर्वत्र समान न होने पर संभावित त्रुटि दूर हो जाए। और तीसरा और अंतिम सावधानी ये है कि जब आप तार को स्पेंडल और स्टेट के सामने में या स्पेंडल और स्टेट के बीच फंसाते हैं तो जब आप रेचिट से उसे कसते हैं, टाइट करते हैं दोनों के मध्य, तो न तो आप बहुत अधिक कसें और न ही आप बहुत कम कसें। बस रेचिट से इतना कसने का प्रयास करें कि उसे टक टक की आवाज़ आए, फिर उसके बाद धीरे से तार को उन दोनों सिरों के बीच से निकाल लें और पाठ्यांक को ठीक ढंग से लें। तो आज हमने देखा कि स्क्रू गेज की सहायता से तार का व्यास किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। आपके प्रैक्टिकल की कॉपी में इसे लिखने के लिए आप सबसे पहले प्रैक्टिकल के उद्देश्य को लिखें, उसके बाद आवश्यक उपकरण लिखें। उपकरण को लिखने के बाद आप स्क्रू गेज का एक चित्र बना करके उपकरण का वर्णन करें कि इसमें कौन सा सिरा रेचिट है, कौन सा स्टेड है, कौन सा यू आकार का फ्रेम है, इसमें कौन सा रेखा कौन सी है, वृत्तीय पैमाना है, मुख्य स्केल कौन सी है, बेलन कौन सा है। उसके बाद सीधे आप अल्पतमांक पर चर्चा करें कि अल्पतमांक क्या होता है, चूड़ी अंतराल बटे वृत्तीय स्केल पर भागों की संख्या, उसे दिखाएं। उसके बाद आप तार के व्यास के लिए प्रेक्षण सारणी का निर्माण करें जिसमें मुख्य स्केल का पार्ट,
फिर वृत्तीय स्केल के भागों की संख्या, उसमें आप अल्पतमांक को गुणा करें, फिर दोनों पाठों को इस प्रकार से जोड़ें और अंत में जितने बार आप पाठ्यांक लेते हैं पाठ्यांक को लेकर के मध्यमान व्यास प्राप्त करें। तो इस प्रकार से हमारा उद्देश्य आज पूरा होता है और मुझे आशा होगी कि आप स्क्रू गेज की सहायता से तार के व्यास को सटीकतापूर्वक माप पाने में सक्षम होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।